तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल की मंडे नाइट ड्रॉ से। तो भाई कल के शो के अंदर जैसे आपको पता है हमने ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में रूमर सुने हुए हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्या चीज देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको शो के मेन इवेंट के अंदर स्टील केज मैच देखने को मिलेगा बॉबी लैशली का, जहां पर वो मिस के साथ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या पड़ा है भाई, ये मेन इवेंट के अंदर ये मैच क्यों डाला। तो भाई रिपोर्ट्स ये है कि पॉसिबली इस मैच के अंदर आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि हमको ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड बॉबी लैशली की राइवलरी देखने को मिली थी, तो शायद उस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से जो है ऐसे कंटिन्यू कर सकती है। मतलब काफी टाइम हो गया उस चीज़ को करे हुए, लेकिन हाँ अगर ये वाला स्पॉट होता है स्टील केज मैच, पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू करी स्टिपुलेशन के साथ, वही एक अच्छी बात है। तो उसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का एलिमेंट ऐड हो जाता है, तो ये काफी जो है बढ़िया बात होगी। तो कल कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान करिए। और हाँ, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में भी कल मंडे नाइट ड्रॉ पर कुछ चीजें एड्रेस होंगी। अभी एग्जैक्टली वो किस तरीके से होने वाली है इसके बारे में कुछ भी मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है फिलहाल ऐसा ही है। कल ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में हमने सुना ही था कि वो रॉ पर आएंगे, तो फिर आपको बॉबी लैशली एंड द मिस के मैच के अंदर वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनिक के बारे में। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का हम लोगों ने हील टर्न देखा जब अपने फादर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तो एज का रिएक्शन तो मैंने आपको दिखाया था, अब इसके ऊपर रे मिस्टीरियो का क्या रिएक्शन है वो भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने लिखा है इन कंप्लीट डिनायल, मतलब कि पूरे शॉक में है यहाँ पर रे मिस्टीरियो कि उनके बेटे ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने WTF यानी व्हाट द एफ सन करके लिखा हुआ है। मतलब क्लियरली यहाँ से जो रे मिस्टीरियो है उनका गुस्सा अपने बेटे के लिए दिख रहा है। एंड शायद इतने टाइम बाद गुस्सा उनको बचपन के बाद अभी आया होगा, बचपन में मारा वारा होगा, शायद वो मार की जरूरत अब फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो को पड़ेगी। लेकिन मिस्टीरियो के बारे में डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में एक और चीज आपको बताता हूँ कि उनके बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जजमेंट डे का सहारा दे सकती है, क्योंकि अकेले डोमिनिक मिस्टीरियो इतना कोई तगड़ा काम नहीं कर सकते एज और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट में। तो फिर ऐसे में उनको जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो सपोर्ट उनको मिलेगा जजमेंट डे की तरफ से। तो ये पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। बाकी आपके क्या रिएक्शन थे मुझे एक बार बताना जरूर, क्योंकि मेरे लिए कह सकता हूँ कि पूरे क्लैश एट द कैसल के अंदर जो कुछ वाव फैक्टर वाली चीज थी वो इस स्पॉट से आई थी जो हमने डोमिनिक मिस्टीरियो का हिल टर्न देखा था, स्पेशली जब उन्होंने अटैक किया था अपने फादर के ऊपर। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करते हैं तो एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, जिसकी डेट होने वाली है 8 अक्टूबर 2022। अब देखो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में हम लोगों ने प्लान में सुना था कि एक्सट्रीम रूल्स तक जो है रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी। तो ऐसे में जो भी चैंपियन होगा, पहले कैरन क्रॉस के रूमर्स आ रहे थे कि कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो सकता है चैंपियनशिप के लिए। तो अब चैंपियनशिप आपको एक्सट्रीम रूल्स के अंदर पॉसिबली ना देखने को मिले, क्योंकि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के शेड्यूल में रोमन रेंस नहीं है कि वो एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आएंगे। तो फिर आपको जो एक्सट्रीम रूल्स है वो बिना रोमन रेंस के देखने को मिलेगा, एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का करंटली ये प्लान है। और वैसे भी मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो रोमन रेंस हैं वो बिना बड़े शोज के, जब तक कि स्टेडियम वाले ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यू के 4 मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट ना हो, तब तक आप उनकी अपीयरेंसेस ना ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि भाई अब वो थोड़े बड़े आदमी हो गए तो ऐसे में वो आपको कम ही देखने को मिलेंगे। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर रोमन रेंस को नहीं लाना, लेकिन जो डेट है वो है 8 अक्टूबर की। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। अब मैं सही बताऊं, ड्रू मैकिंटायर ने इंटरव्यू के अंदर रॉक का नाम लिया, रॉक का दरवाजा खटखटाने की बात करी, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या था वो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मेरा जो फिजिकल एक्शन था बैक एंड फोर्थ चल रहा था रोमन रेंस के साथ में, लेकिन रोमन रेंस ने फिर से वही चीज कर दी जिस चीज के लिए जाना जाता है। पहले पॉल हेमन ऊसोस और अब जो है अपना नया दूसरा तीसरा चौथा जो है भाई लेके आ गया। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हें पता है उसकी जो फैमिली है वो कितनी बड़ी है, और फिर वो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखते हैं मैं उसको कोट करता हूँ। आई मीन वी आर गोना हैव टू स्टार्ट गोइंग डोर टू डोर अराउंड द वर्ल्ड एंड पे सम विजिट्स, सो आई डोंट नो हॉलीवुड हियर आई कम, आई हैव बीन नॉकिंग ऑन द रॉक्स डोर सून। मतलब कि वो रॉक का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं। अब वो क्या असिस्टेंस लेने की बात कर रहे हैं, या फिर वो उनके साथ जाने की, या फिर उनके अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं, ये मुझे एग्जैक्टली बताऊं तो समझ नहीं आ रहा किससे क्या है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे बताना। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कुछ तो रॉक के बारे में भी चीजें करना चाह रहे हैं, उनके साथ में उनके अगेंस्ट में पता नहीं क्या है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि रोमन रेंस को सबक सिखाने के लिए वो ड्वेन जॉनसन का सहारा ले सकते हैं। बट अगेन सारी बात वही है कि ये चीज हमको तभी पॉसिबल देखने को मिलेगी जब रॉक का शेड्यूल फ्री होता है और वो आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और अगर वो आ सकते हैं तो फिर रेसलमैनिया 39 में फिर रोमन रेंस एंड रॉक का मैच मुझे लगता है हो गई। और अभी तो चैंपियनशिप भी है, तो फिर वो पॉसिबली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो एरियल हेलवानी के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें उस वाले शो से। तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो ट्रिपल एच है वो AEW देखते हैं फिर नहीं। इसके बारे में उन्होंने क्या कमेंट किया, उन्होंने कहा देखो मैं ये बिल्कुल नहीं छुपाना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल भी AEW नहीं देखता, लेकिन मैं वीकली बेसिस पर भी फॉलो नहीं करता, थोड़ा बहुत हाँ इधर से क्या चल रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या जो NXT का भी हाल हुआ, जो उसका वर्जन चेंज कर दिया गया था, वो इस वजह से किया गया था
कि जो NXT है वो हार गई थी AEW से, पनिशमेंट थी। तो ट्रिपल एच ने कहा भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, और उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी भाई, जो हम निक खान के बारे में कहते थे कि वो रिलीज हो रहे हैं सुपरस्टार, इसके पीछे निक खान कहा था, तो ट्रिपल एच ने इवन हंसते हुए कहा कि निक खान बंदा, उसको फालतू में गालियां पड़ती है, उसको तो पता भी नहीं होता कि क्या चीजें चल रही होती हैं इस चीज से रिलेटेड जब बात होती है रिलीजेस की। तो यहाँ पर एक और जो मिथ है या फिर थ्योरी है उसको बस्ट कर दिया पूरी तरीके से ट्रिपल एच ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। AEW वो देखते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं, बाकी AEW ने NXT को हराया तो ऐसा नहीं था, और उन्होंने मजे भी ले लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी डेवलपमेंटल ब्रांड को हराया, ऐसा कह के ट्रिपल एच ने मजे भी ले लिए। लेकिन इंटरव्यू बहुत मस्त था, कहना पड़ेगा, इसके अंदर हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली। क्लैश एट द कैसल के अंदर सेथ रॉलिंस का जो गियर था वो किसकी तरह था, तो ये था म्यूजिकल लेजेंड एल्टन जॉन फिट का। अब ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, ये जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पे इनके पास डेविल जैसे विंग्स हैं, और साथ में उन्होंने जो चश्मा वगैरह भी पहना हुआ है, ये बिल्कुल सिमिलर है इससे ही, तो इससे जो है इंस्पायर था सेथ रॉलिंस का पूरा। वैसे देख के काफी बढ़िया लग रहा था ये। और ये कहाँ से आया ये मैंने आपको मुझे बता दिया। तो सेथ रॉलिंस ऐसे अगर इंस्पायर होके अपने आउटफिट वगैरह लेके आए तो उसको देखने में काफी मजा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बेली ने करी क्लैश एट द कैसल के अंदर, और बियांका ब्लेयर के साथ करके उन्होंने एक जो है कुछ लंबी सी चीज रिकॉर्ड बनाया। तो लास्ट टाइम जब बियांका ब्लेयर पिन हुई थी तो वो था 1 नवंबर 2021 का एपिसोड, जब लास्ट टाइम बियांका ब्लेयर पिन हुई थी। लेकिन अब जो इतने टाइम के बाद बेली वो सुपरस्टार बनी है जिन्होंने बियांका ब्लेयर को पिन किया है, तो इससे आप लोग यहाँ से बात क्लियर मान सकते हो कि भाई जो बियांका ब्लेयर है अब वो बेली से पिन हुई है, तो डेफिनेटली बेली और बियांका ब्लेयर के बीच में चैंपियनशिप के लिए हमको काफी सीन देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पर रॉ वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी, एंड मैं ये देखने में भी इंटरेस्टेड हूँ कि क्या बेली को WWE चैंपियनशिप देने का डिसीजन लेती है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो वापस आई है और बियांका ब्लेयर कोई ऐसे छोटी मोटी सुपरस्टार तो है नहीं, तो ऐसे में ये देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। रोमन रेंस के सेथ रॉलिंस के बारे में एक और बात बताना मैं आपको भूल गया, ये तो अभी इनके पिन होने की बात है, लेकिन सेथ रॉलिंस की भी एक स्ट्रीक टूटी है, और स्ट्रीक ये टूटी है कि पिछले 442 दिनों में सेथ रॉलिंस ने अपना पहला सिंगल्स मैच जीता है, जब उन्होंने प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रिडल को हरा दिया था, मैट रिडल को हरा दिया था ये इसी शो के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मतलब कोई बंदा रिकॉर्ड बना रहा है पिन ना होने का, और सेथ रॉलिंस रिकॉर्ड बना रहे हैं यहाँ पर विक्ट्री लेने का एक सिंगल्स मैच के अंदर। तो अब सेथ रॉलिंस के फैंस तुमको जो है खुश हो जाने की जरूरत है। रोमन रेंस के रिएक्शन की बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के बाद। तो रोमन रेंस ने सिंपली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने लिखा है लाइफ ऑन द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, यानी कि रोमन रेंस के जो आइलैंड है जो वो बोलते हैं पूरी बात, उसमें जो लाइफ है वो किस तरीके की होती है वो हमको यहाँ से पता चल रही है। साथ में उन्होंने हैशटैग कैसल हैशटैग स्टिल भी यूज किया है। अब मेरे दिमाग में सच में बहुत बड़ा ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि जब ड्रू मैकिंटायर भी रोमन रेंस को नहीं हरा पाए चैंपियनशिप के लिए, तो फिर अब कौन और बंदा आने वाला है। ब्रॉक लेसनर भी नहीं कर पाया है, अब रॉ की बचते हैं यहाँ पे, तो मजा आएगा आगे जाके जो है रोमन रेंस का जब डीथ्रोन होंगे वो मूवमेंट देखने में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी होना चाहिए, स्टोरी लाइन के हिसाब से मैं कहूंगा कि रोमन रेंस जीते तो अगर रॉक हैं आगे तो फिर ये WWE का सही डिसीजन है, बट आगे जाके देखते हैं क्या होता है। और हम चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको मैं कुछ चीज बताता हूँ। तो WWE का जो अर्ली प्लान है ब्रॉक लेसनर को लेकर वो है बॉबी लैशली के साथ उनका रीमैच करवाने का। दिस इज वेरी अर्ली प्लान, और अभी ये जो है ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इनिशियली जो बातें शुरू होती है ना, तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्निंग मैच को लेकर कुछ ऐसी हमको बातें समझ में आ रही है। तो अभी जो हमको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा WWE का सऊदी वाला, साल में WWE 2 बार जाती है, तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच लास्ट टाइम जो हुआ था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं उसने किया था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हमको जो मैच का फिनिश देखने को मिला था वो जिस भी तरीके से चीज हुई थी उसको देखने में मजा नहीं आया था। बॉबी लैशली को विक्ट्री तो मिली, वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि उनको सेटिस्फाइंग विक्ट्री नहीं मिली है ब्रॉक लेसनर के सामने। वैसे भी अब जिस तरीके का बॉबी लैशली का कैरेक्टर चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर ये फिर से रोमन रेंस का नाम के बारे में बार जो ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का मैच होगा ये होगा काफी एक्साइटिंग। खैर आज की वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।